एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं और आपको है तलाश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5589 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और इस वीडियो के अंदर आपको डेफिनेशंस और जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि कैलकुलेशन वाले जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स में जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके सामने है। पहले एक डिफाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको आप डिफाइन कर सकें। उसके अलावा एक है व्हाट इज़ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है, उसके बाद एक डिफ़ाइन करना, डेफिनेशन देना लिक्विडिटी रेशियोज़ जो होते हैं उनकी। और उसके बाद आता है फिर व्हाट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, उसके बाद एक डिफ़ाइन सॉल्वेंसी रेशियो, यानी सॉल्वेंसी रेशियो को डिफ़ाइन करना, उसकी डेफिनेशन देना। उसके बाद एक व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या है ये बताना होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक डिफ़ाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी डेफिनेशन देना। और उसके बाद एक व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो क्या है। उसके बाद ये डिफाइंड वर्टिकल एनालिसिस, यानी कि इसकी डेफिनेशन देना जो वर्टिकल एनालिसिस है। उसके बाद ये व्हाट इज़ ईपीएस। ईपीएस जो कि एब्रीविएशन है अर्निंग्स पर शेयर की, ये क्या है इसके बारे में बताना होगा। उसके बाद ये डिफाइन कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी कि डेफिनेशन देना होगी कॉमन साइज स्टेटमेंट की। उसके बाद ये व्हाट इज़ ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है। उसके बाद एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको डिस्कस करना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद एक एक्सप्लेन टूल्स एंड टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि टूल्स और टेक्निक्स जो फाइनेंशियल एनालिसिस को की उनको एक्सप्लेन करना होगा, उनमें ज़्यादा डिटेल में बताना होगा। उसके बाद एक डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस, डिफरेंस बताना होगा, फ़र्क वाजे करना होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस के अंदर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्सप्लेन करना होगी इंपॉर्टेंस, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है उसको एक्सप्लेन करना होगा, यानी कि बताना होगा डिटेल में। उसके बाद एक डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसकी जो भी लिमिटेशंस हैं उनको डिस्कस करना होगा। उसके बाद एक व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है ये बताना होगा इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद एक एक्सप्लेन लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। अब लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों अलग चीज़ें हैं, इन दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन आ सकता है कि दोनों में कंपैरिजन बताएं इनके हवाले से। आप कुछ डिटेल में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ज़्यादा जिनमें लिखने के लिए, उनमें एक्सप्लेन रेशियो एनालिसिस इन डिटेल इस तरह करके। और इसमें ये भी आ सकता है कि डिस्कस करें लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज़ और जो सॉल्वेंसी रेशियो। इसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट के हवाले से जो क्वेश्चन आ सकता है उसमें एक्सप्लेन करना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो इसके तीनों एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। और इसके अलावा इस तरह का आ सकता है जैसे कि एक्सप्लेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल और ट्रेंड एनालिसिस जो ये तीनों आ सकते हैं। और इसके अलावा डिस्कस करना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें इसकी इंपॉर्टेंस, इसके कंपोनेंट्स और जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ये भी आ सकते हैं। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के हवाले से जो एक्सप्लेनेशन आ सकती है उसमें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी। और इसके अलावा डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन डिटेल्स, यानी कि जितनी भी लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की उनको डिस्कस करना वो भी डिटेल के अंदर। और इसके अलावा एक्सप्लेन कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एग्जांपल। एक्सप्लेन करना कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जांपल्स के साथ। इसके अलावा डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल एनालिसिस की डिसीजन मेकिंग के लिए उसको डिस्कस करना। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, या जिनको लोग प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं कुछ लोग। तो जो प्रैक्टिस करनी है वो किस तरह के मतलब इस क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें कैलकुलेशन वाले जो हैं, तो उसमें कुछ रेशियोज़ आ सकते हैं जैसे कि करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया। इसके अलावा प्रिपेयर करना कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसकी भी प्रिपरेशन वगैरह। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।